सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए 3 सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल्स। तो मैं आपको 3 पार्टीशंस में डिवाइड करूँगा: शॉर्ट रेंज प्लेयर, लॉन्ग रेंज प्लेयर, मिड रेंज प्लेयर। ओके, तो सिंपली बोलूँ तो जो लॉन्ग रेंज प्लेयर्स होंगे ना, उनको मैं स्नाइपर कैटेगरी में रखूँगा। एंड जो मिड रेंज प्लेयर होंगे जो मिड में खेलते हैं, और जो शॉर्ट रेंज प्लेयर होंगे उनके लिए तो बेस्ट कैरेक्टर स्किल है बेस्ट। मेरे को इनको निकालने में, पूरी रिसर्च करने में 2 से 3 घंटे का समय लगा है। तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्नाइपर प्लेयर्स को क्या रखना है। स्नाइपर प्लेयर्स में ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा डैमेज। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको रखना है स्नाइपर में वूकोंग। वो मैं आपको क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ, आपको आगे चल के बताता हूँ। एंड जो सेकंड स्लॉट में रखना है आपको, वो रखना है मारो। क्योंकि आप स्नाइपर शॉट में चलाओगे नहीं, शुरुआत में तो लॉन्ग में चलाओगे, तो आपको डैमेज बढ़ा देगा। मैंने खुद ने देखा है, जब सामने वाले बंदे के पास एंड्री या फिर हायाटो नहीं होता तो वो तीसरे लेवल की वेस्ट पे भी एक गोली में डाउन हो जाता है। तो आपको और क्या चाहिए भाई। तो डैमेज बढ़ा देगा। एंड उसके साथ चाहिए होगा आपको रफेल, जो कि आपकी गोली को साइलेंट कर देगा, यानी सिंपली बोलते साइलेंसर लगा के देगा आपके स्नाइपर और सेमी स्नाइपर में। एंड थर्ड जो चाहिए होगा वो तो आपको दिख रहा है, वुल्फ्रा। क्योंकि देखो, वुल्फ्रा होगा क्योंकि जब आप स्नाइपर को लेके जाओगे शॉट में तो आपका हेड पड़ना तो पॉसिबल नहीं है। वुल्फ्रा क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास स्पेक्टेटिंग होती है ना, 3 बंदों की या 1 बंदों की, 2 बंदों की, कितने की भी, तो आपको हेड पड़ते हैं कम। जितने का आपको 100 का डैमेज पड़ रहा है तो आपको 70 का ही पड़ेगा, और जब आप बंदे को 50 का दे रहे हो तो बंदे को 80 का पड़ेगा। तो ये है, आप स्नाइपर से तो जानता हूँ लगते बहुत कम है, लेकिन जब आप शॉर्ट रेंज में जाओगे, जब जोन श्रिंक करेगा तो बंदा आपको हेड मारेगा ना, तो उसका डैमेज कम लगेगा, इसलिए आपका टाइम बढ़ जाएगा बचने का। इतने में आप बंदे को स्नाइपर से मार के ख़त्म कर सकते हो। एंड जो इसमें लगेगा पेट लगेगा, आप लगा सकते हो फ्लैश, क्योंकि आपको पीछे से जो गोलियाँ पड़ेंगी उसको 25% तक रिड्यूस कर देगा। तो यही था, सबसे बेस्ट है ये स्नाइपर के लिए। एंड ये ऑप्शनल है, मैं तो बोलूँगा आप सभी के अंदर ना आप ये लगा के रखो बैलेंस्ड, क्योंकि इसमें लेवल 4 का वेस्ट मिलता है तब है भाई, और सुपर मैडी मिल जाती है। और अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टर स्किल के ओर, जो कि कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जो कि है मिड रेंज प्लेयर्स के लिए। मिड रेंज प्लेयर्स जो होते हैं वो मिड में भी खेलेंगे, लॉन्ग में भी खेलेंगे, शॉर्ट में भी खेलेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा वो बैलेंस्ड है वो, मतलब ज़्यादा वो शॉर्ट में भी नहीं खेलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं खेलेंगे, वो थोड़ा होल्ड करके मिड में खेलेंगे। तो उनके लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल है ये। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, क्यों लॉजिक के साथ बताऊँगा मैं आपको। पहला आता है तत्सोया, क्योंकि जब आप मिड में खेलोगे तो आपको भागना भी पड़ेगा कई बार, बंदों पे रश भी करना पड़ेगा कई बार, तो इसलिए आपको तत्सोया चाहिए होगा। एंड उसके साथ चाहिए होगा आपको हायाटो, क्योंकि आपका आर्मर पेनिट्रेशन को ये बढ़ा देता है। यानी आप जब बंदे को गोली मारोगे तो ज़्यादा का डैमेज पड़ेगा, और आपको कोई मारेगा तो आपके बेस्ट पे कम डैमेज पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स आप जब भागोगे, मूवमेंट करोगे तो कैली तो चाहिए होगा। कैली मैंडेटरी है शॉर्ट और मिड में, क्योंकि लॉन्ग में तो आप वैसे भी ज़्यादा मूवमेंट करोगे नहीं, लॉन्ग में मारोगे बंदों को। एंड अब थर्ड होगा ना, वो आपको लेना पड़ेगा डीबी। जी हाँ, डीबी इसलिए क्योंकि डीबी आपकी मूवमेंट स्पीड को लिटरली इंक्रीज़ कर देता है, और एक्यूरेसी, जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना तो आपके हेड भी लगेंगे। एंड जब आप M10 जैसी गन ले लोगे तब तो भाई 3 चिप के साथ तो 1v4 से 1v6 हो जाएगा। एंड उसके साथ आपको लगा लेना है रॉकी पैट, क्योंकि आपको 25% तक, 25 सेकेंड में तो आलोक को चार्ज कर देता है वो, मोस्टली मैंने देखा है जितना। एंड 15% वो आपको कूल डाउन टाइम को कम कर देता है। एंड इसमें भी आप लेवल 4 का वेस्ट लगा सकते हो। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, आपको जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है उतना बता रहा हूँ। तब चलते हैं शॉर्ट रेंज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर, जो कि सबसे बेस्ट है। मेरा इसमें लिटरली 1.5 घंटा बर्बाद हुआ है। बर्बाद तो क्यों, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो वो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं और ऐसी वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट करो जो किसके ऊपर चाहिए, मैं उस पर रिसर्च करूँगा, फिर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलते हैं लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर। तो वो रहने वाला है शॉर्ट रेंज, उसमें लगाना है आलोक। आप शौक हो गए होगे आलोक तो इतना पुराना है, आलोक तो बेकार है। नहीं, यहीं आप मात खा गए। आपको याद होगा जोसेफ पहले 20% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करता था जब आपको डैमेज पड़ता था, लेकिन अब वो खराब करती है उसकी एबिलिटी, अब वो कोई काम का नहीं है, वो दोगला होकर है।
ओके, वो दोगलापन है, वो जोसेफ वाला। आप तो आपको लेना है आलोक। जी हाँ, आलोक की ही अब तक कैरेक्टर स्किल एक बार भी चेंज नहीं हुई, एंड उसकी कैरेक्टर स्किल आपको मालूम होगी, बहुत पुराने नहीं पता तो मैं बता देता हूँ नए प्लेयर को। ये आपको 50 HP प्रोवाइड करता है, एंड जब आप इसकी कैरेक्टर स्किल को एक्टिवेट करते हो वो आपको 10% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज कर देता है। जी हाँ, प्रोवाइड कर देता है। एंड तो ये रश करने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो फर्स्ट लेना है आपको लेना है वो है एंड्रयू। आप ये याद रखना, आपके पास इलाइट एंड्रयू, नॉर्मल एंड्रयू बेकार रहेगा इसके अंदर। इलाइट एंड्रयू क्या करेगा, आपके आर्मर ड्यूरेबिलिटी जो लॉस है ना उसको डिक्रीज कर देता है, और आपका बूस्ट आर्मर हो जाता है, आपका मतलब आर्मर बूस्ट हो जाता है। ओके, समझ गए। एंड उसके बाद आपको लगाना है वुल्फरा, क्योंकि आप शॉट में जब करोगे तो उसमें आपको क्या होगा, रश करना पड़ेगा, तो आपको हेड भी लगते हैं कई बार काफ़ी टाइम शॉट में। तो इसलिए अगर आप अच्छा खेलते हो ना तो आप वुल्फरा लगा सकते हो, नहीं तो आप लगा सकते हो इसके जगह आप लगा सकते हो क्ला, क्योंकि जब आप फर्स्ट राउंड में आओगे रश करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है। अगर आप कटाना लगाते हो तो उसके जगह आप लगा सकते हो हायातो, तो आपको क्या करेगा, आपको डबल डैमेज कम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक खेल लेते हो तो आपको विल्फ्रा ही प्रेफर करना है। एंड जो लास्ट है कैली, क्योंकि शॉर्ट रेंज में भाई मूवमेंट स्पीड तो भाई मैंडेटरी है। आप बंदे को मार के चले जाओगे पता नहीं लगेगा, मूवमेंट स्पीड का खेल होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास 4 ईयर्स ओल्ड का टैग है, दे दिखाता हूँ। 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ये देखो 4 साल का मेरे पास टैग है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके, कैली रखना है, एंड उसको रिड्यूस करने के लिए उसके चार्जिंग टाइम को रॉकी, एंड भाई लेवल 4 वेस्ट रखना ही, क्योंकि तबाही है भाई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय गाइस।